ओके, चैप्टर 4 नीति के दोहे। ओके ना, नंबर 1, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या हुआ, गुरु गोविंद दऊ खड़े मतलब ये जो है कबीरदास जी का दोहा है, और कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए जहाँ पर गुरु और गोविंद का मतलब कृष्ण भगवान ने, गोविंद का मतलब यहाँ पे एक तरह से ईश्वर को कहा गया है, एक साथ खड़े मिले तब तो काके लागू पाए का मतलब होता है पैर छूना, किसके पैरों पे पड़ना चाहिए। तो काके लागू पाए, तो अगर दोनों साथ खड़े हों तब पहले किसको प्रणाम करना चाहिए या किसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। हाँ, बलिहारी गुरु आपने मतलब गुरु मैं आप बलिहारी जाऊं। क्यों बलिहारी जाऊं? क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है। गोविंद दियो बताए मतलब गोविंद दियो बताए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा माना गया है। ठीक है, क्यों माना गया है? अब आपके मन में आएगा कि टीचर तो कभी भगवान के दर्शन नहीं कराती है। टीचर आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। टीचर जो होती है, जो एक गुरु होता है, टीचर बोलो गुरु बोलो कुछ बोलो, वो आपको क्या करती है, एक सक्षम इंसान बनाती है, आपको एजुकेट करती है। और आज के टाइम में एजुकेशन, जिसको हिंदी में ज्ञान कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। अगर आपके पास ये है तो कभी आप गरीब नहीं होगे, हमेशा आप धनवान रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका है? डेफिनेटली पता चला है रहीमदास जी का है। और रहीमदास जी इसमें कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप भाई बहन का रिश्ता हो, अभी आप देखो भाई बहन के रिश्ते होते हैं या भाई भाई के रिश्ते होते हैं, वो क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके जो एक उनके बीच में जो दरार आ जाती है, फिर वो कभी भरती नहीं है। आप अपने देखो ज़मीन को लेके, किसी न किसी चीज़ को लेके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ते हैं, वो एक आवेश में आके जो गलत काम कर देते ना, उसके बाद वो रिलेशन कभी वैसा बन नहीं पाता। तो मतलब जो धागा जो टूटता है वो वापस वैसा नहीं बन पाता। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे पे फिर ना जुड़े मतलब टूटे पे अगर वो टूट गया तो एक तरह से फिर वो नहीं जुड़ेगा, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाए, और उसमें गांठ पड़ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी एक धागा है, आप कोई भी धागे को तोड़ो तो उसको वापस जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हो। उसको आप क्या करोगे, गांठ लगेगी तभी जुड़ेगी। तो वो जो होता है प्रेम का जो धागा होता है, रिश्तों का जो धागा होता है, वो अगर एक बार टूट गया, एक बार दरार आ गई, फिर वो कभी भरती नहीं है, वो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। तीसरे नंबर का नेक्स्ट हम थर्ड वाला करेंगे, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है कहा गया है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है मैम, हमारे क्लास में हमसे बुरे बहुत हैं। हाँ, आपने बुरे इंसान अभी देखे नहीं, उनसे भी बुरे होते हैं। और आप अगर अपने अंदर झाँको तो आप भी कोई अच्छे नहीं ना, हम अच्छे हैं। तो वही है क्या कह रहा है कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं ना मिला। जो दिल खोजा अपना का मतलब क्या हो गया, अपने आप को, अपने मन को झाँका तो मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, जब मैंने अपने मन में झाँक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो हमारे 3 हो गए। अब आपको ये बताना ये दोहा किसका लिखा हुआ है। हमने देखिए लिख दिया कबीरदास, रहीमदास। ये ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, इस तरह के भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। 4th नंबर है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई साचे मीत। साचे मीत का मतलब क्या हो गया, सच्चा मित्र। तो इस दोहे में ये क्या बताया जा रहा है
कि मित्रता की कसौटी बुरा समय आने पर ही होती है। हमें जो है कोई भी जो संपत्ति जो होती है, कोई भी कसौटी जो हम जब कभी हमारा जीवन में कठिन समय आता है, हमें तभी पता चलता है कि कौन हमारा अपना कौन बुरा पराया है। जब कभी हम परेशान होते हैं, हमें पर कोई समस्या आती है, तो जो हमारा साथ देता है वो हमारा अपना है, और जो हमारा उस वक्त साथ नहीं देता वो हम कभी भी उससे कितना भी रिश्ता रख ले, लेकिन वो हमारे काम नहीं आएगा, तो वो एक रिश्ता बेकार व्यर्थ का होता है। वही यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोहे का अर्थ मित्रता की कसौटी बहुत समय आने पर, मतलब बहुत ही बुरा समय आने पर ही होती है। अच्छे समय में तो सभी अपने दोस्ती करना चाहते हैं। यानी कि जब आदमी के पास धन दौलत होती है, आपके पास सब कुछ है, यहाँ पर देखें संपत्ति से आगे मतलब सब कुछ है, तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकाल कर आपसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं से संबंध बनाने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, लेकिन संकट पड़ने पर ऐसे सभी लोग भाग खड़े होते हैं जो संकट काल में भी साथ में डटा रहे, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।